जी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर, खासतौर पर व्यापारिक रिश्तों पर किस तरह का असर पड़ने जा रहा है। तीन खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन सम्मानित मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ डॉक्टर रणजीत सिंह साहब हैं, आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं। दर्शन सिंह ढिल्लो साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और ट्रेड एक्सपर्ट अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं दर्शन सिंह ढिल्लो साहब का रुख करूंगा। ढिल्लो साहब, आपको क्या कुछ लग रहा है, जो व्यापारिक रिश्तों का ताना बाना भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में है, इसमें बिखराव की ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। किसी भी पड़ोसी देश में अगर मिलिट्री की सपोर्टेड सरकार आती है, जब मिलिट्री की मदद से तख्ता पलट होता है, तो ये हमारे लिए कोई शुभ संकेत है नहीं। हाँ। शेख हसीना, जो उनके पिताजी मुजीबुर रहमान की डॉटर है, वो तो उन्होंने देश की आजादी के लिए रोल दिया था, और हमारा जो बहुत सारे लोगों का फौज का खून बहा है उनको आजादी दिलाने। और अगर वहां पे इस तरह से तख्ता पलट होता है, आगजनी होके, विद्रोह होके, सेना की मदद से, तो ये एक चिंता का विषय है हमारे पड़ोस में अगर ऐसा होता है जी। और वहां पे जो अभी बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था जब से ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी जी। उनका डॉलर के मुकाबले इकोनॉमी अच्छी थी और रेपुटेशन उनका वर्ल्ड में बांग्लादेश का बहुत अच्छा बन रहा था, पीसफुल देश में। अगर वहां पे देखा जाए ईज ऑफ बिजनेस या पीसफुल नेशन में भी उनका दर्जा काफी अच्छा उठ रहा था। पर इस तरह से तख्ता पलट हो जाना, और वो भी हमारे बगल में, इस तरह की डेमोक्रेटिक सरकार का, देखिए सरकारें गिरती हैं, उनके खिलाफ विश्वास के मते पास नहीं होते और सरकारें गिर जाती है, दूसरी सरकारें आती है, एक रूटीन बात है, वो भारत में भी होता है, पड़ोसियों में भी होता है। पर तख्ता पलट जो होता है एक बहुत सीरियस बात है। ये सभी चीजों पे इम्पैक्ट करेगा, सिर्फ व्यापार पे नहीं इम्पैक्ट करेगा, ये हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे भी मैटर करेगा। अभी तक हम बांग्लादेश के साथ सिर्फ बीएसएफ होती है, एक डिफेंसिव या एक गवर्नमेंट की पोजीशन है, तो हमें उस बॉर्डर पे आगे वाले टाइम में क्या होगा, कैसी सरकार होगी, और भारत विरोधी जो वहां पे एक्टिविटीज चल रही हैं वो आज बड़े मोराल उनका हाई है। तो कहीं ना कहीं से, जैसे अभी खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है जो जेल में थी, तो उनके हौसले बुलंद हुए हैं। तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। व्यापार भी इफेक्ट होगा, बाकी स्ट्रेटेजिक टाई भी इफेक्ट होगी, ये हमारे लिए जरूर एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन दर्शन सिंह ढिल्लो साहब, जो अभी अंतरिम सरकार के गठन की वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो पूरा कंट्रोल बांग्लादेश का होगा वो फिलहाल सेना अपने पास ही रखेगी। ये कितने दिनों तक इस तरह की स्थिति चल सकती है? देखिए, जब सेना के हाथ में सत्ता आ जाती है तो ये सेना ही डिसाइड करती है, और उसके बाद जो चीजें शुरू हो जाती हैं, जैसे जो प्रेजेंट चीफ होता है उसको एक्सटेंशन मिलती रहती है, वो रिटायर नहीं होता, तो पावर एक बार जिसके पास आ जाती है उसको छोड़ता नहीं, और वो पपेट गवर्नमेंट भी बना के रखना चाहता है। यही चीज पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि आर्मी के हाथ में एक सत्ता जब आ गई है तो सत्ता का सुख भोगने के लिए, क्योंकि अदरवाइज तो जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे चीफ चेंज होते रहते हैं 1.5-2 साल में, पर वहां पे फिर वो एक्सटेंशन लेके उसको बरकरार रहने के लिए पावर में काम करते हैं, और वहां पे भी यही होगा। अब इंटरिम सरकार बना रहे हैं वो बेगम जिया को लाके, तो कुछ ना कुछ उनके माइंड में पहले से है, क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने उनको रिलीज कर दिया, तो साथ ही साथ इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी जो बात देखो, शेख हसीना के कि वो हमने शरण दी है, ये अब वहां से वो उनके पास निकलने का रास्ता एक हेलीकॉप्टर और बड़ा जहाज उनके पास नहीं था जो सेना ने उनको प्रोवाइड कराया। तो वो जानबूझ के चाहते थे कि अब हेलीकॉप्टर से जाओ, वो म्यांमार जा सकती है या इंडिया जा सकती है, श्रीलंका भी नहीं जा सकती, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन इंडिया ही था। अभी वो ऑप्शन यहाँ पे आके क्या एक्सरसाइज करती है, वर्ल्ड उनकी कितनी सपोर्ट करता है। बहुत सारे लीडर एग्जाइल में रहते हैं, कई साल रहते हैं और दोबारा तख्ता पलट हो जाता है, लोग उनको बुला लेते हैं। इमरान खान भी बाहर रहे और बड़ी मेजॉरिटी से वापस आए थे, तो वो ऐसी बात नहीं है कि उनके हक में कोई नहीं है। 15 साल वो 3 बार, चौथी बार भी चुनी गई थी, उन्होंने सक्सेसफुल जो अपना शासन किया है, और बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर काफी इंप्रूव हुआ है, उनकी इकोनॉमी अप्रूव हुई है, उनके एक्सपोर्ट अप्रूव है, बांग्लादेश की इमेज अप्रूव हुई है। पर ये चीज जो इस्लामिक संगठन है जो पाकिस्तान में भी हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी
हमेशा ये चाहेगी कि बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस हो, ताकि भारत को दो फ्रंट पे घेरा जाए। जी। क्योंकि अब भारत पे एक ही फ्रंट है उनके साथ, बांग्लादेश पे तो कोई फ्रंट है नहीं है। इसी तरह अगर उनके सहमति वाली सरकार बन जाए, जो उनके साथ ढल के मिल के चलने वाली सरकार बन जाए, मिलिट्री की सपोर्ट हो, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी उन्होंने सर्व किया हुआ है पहले पाकिस्तान आर्मी में, एक फीलिंग है उनके अंदर में, तो वो तो चाहेंगे कि भारत के लिए दो फ्रंट खुल जाए जैसा कि पहले था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। तो बड़ी बड़ी साजिश है, आईएसआई भी इसके पीछे हो सकती है, पर शेख हसीना ने काफी रिगार्ड किया भारत का, खासकर वेटरन्स का। अभी 50 साल जो बिल्कुल, शेख हसीना जी की बात की जाए तो वो भारतीय नीतियों की समर्थक रही हैं, और यही वजह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चाहे व्यापारिक रिश्ते हों, भौगोलिक रिश्ते हों, ये तमाम मजबूत रहे हैं, प्रगाढ़ रहे हैं। मैं दर्शन सिंह जी आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से जो पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, जो भारत विरोधी गुट हैं, कहा जा रहा है कि वो अब और ज्यादा एक्टिव मूड में आ चुके हैं। ऐसे में ये दोनों देशों के बीच रिश्तों में कितना खलल डाल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल साफ बात है, बहुत खलल पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल कोई सरकार का चेंज नहीं हुआ है कि कोई बंदा हार गया या दूसरा बंदा जीत गया, ये तख्ता पलट हुआ है। और तख्ता पलट में पॉलिसी पलट तो होता ही होता है, क्योंकि एक एम है इसके पीछे। देखिए, जो खालिदा जिया है, पहले से उनका हमारे खिलाफ जो अच्छा रवैया नहीं है। बेगम का जो अभी हसीना थी, तो उनका जी ये था कि पहली बार उन्होंने ही जो 71 के वॉर वेटरन थे उनको बुला के सम्मानित किया, इतना उनको इज्जत मान दिया हमारी आर्मी के जो ऑफिसर जिन्होंने उनकी मुक्ति वाहिनी के लिए सपोर्ट करी थी और उनकी आजादी में हिस्सा डाला था। और आज क्या हो रहा है, शेख मुजीबुर रहमान के बुत तोड़े जा रहे हैं, वो फादर ऑफ द नेशन कहे जा रहे थे, उनके बुत सद्दाम हुसैन की तरह रस्सियां डाल के पीछे जा रहे हैं। और अगर भारत में कभी आपको लगे कि गांधी जी के बुत इस तरह तोड़े जा रहे हैं मॉब द्वारा, तो हम सोच सकते हैं कि वो सरकार कैसी होगी। वो तो टोटली पिछली से उल्टी होगी। यहाँ बहुत हमारे लिए सीरियस इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ पक रहा है, और इस पकने के पीछे पाकिस्तान, चाइना, दोनों का हाथ बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि चाइना तो अपने आप को इकोनॉमिकली बढ़ाना चाहता है, और उसको एक पोर्ट मिलता है चिटगांव का, अगर उसको बांग्लादेश का कंट्रोल मिलता है। पाकिस्तान के लिए ये है कि इस्लामिक बेस पे वो उनको यूनाइट करता है, और भारत के लिए दो फ्रंट खोलता है, जबकि वो एक फ्रंट पे अभी हमारे साथ फाइट नहीं कर सकता है, उसकी इंसर्जेंसी भी खत्म हो गई है। तो वो ऐसा जो कश्मीर वाला हाल है कि उनको बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे स्टेट में शुरू कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, चाइना को फाइनेंशियल एडवांटेज है। तो हमारे लिए तो बिल्कुल ही वहां पे जो इम्प्लीकेशन है बहुत बहुत सीरियस है। अगर वहां पे डेमोक्रेसी इलेक्टेड कोई, और वो भी डेमोक्रेसी के, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, आर्मी की सपोर्ट से इलेक्शन होते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी ये खतरे की घंटी है। दर्शन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। भारत सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव इस पूरे मामले को लेकर लिया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और साथ ही क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को थोड़ा एग्रेसिव रहने की जरूरत है? देखिए, अभी तो फिलहाल भारत सरकार की समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्योंकि जब तक शेख हसीना वहां थी, प्राइम मिनिस्टर थी, तो कुछ ना कुछ फीडबैक आ रहा होगा कि सिचुएशन क्या है, किस तरह से मॉब को कंट्रोल कर रही है। जरूर भारत की इंटेलिजेंस कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही होगी, पर एकदम से जब वो छोड़ के भाग गई है, पासा पलट गया और दूसरी तरह की सरकार बनने जा रही है, तो स्ट्रेटेजी बनाने में, कुछ सोचने में टाइम लगता है। हमें उनका रिएक्शन देखने पड़ेंगे कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और किस तरह से भारत के साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे। अगर वो इस तरह से रिलेशन बनाना नहीं चाहेंगे और वहां पे जो हिंदूज है उनके ऊपर अत्याचार शुरू होगा और वो शरणार्थी इधर धकेलने शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली उनका एटीट्यूड हमारी तरफ अच्छा नहीं है। और अगर वो राइट्स को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे, और जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जो घर जलाए जा रहे हैं लोगों की, माइनॉरिटीज के, अगर उस पर इमीडिएटली रोक लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जाएगा लोगों में कि हो सकता है ऊपर के लेवल में थोड़ी सरकार में चेंज हो, पर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही रहेगा, तो उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे भारत को भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। पर अगर भारत के ऊपर में लगातार शरणार्थी आएंगे तो ये 71 की लड़ाई वाली हालत हो जाएगी कि रोज शरणार्थी आ रहे हैं, हम उन पर गोली तो चला नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या?
हम उनको कैसे वापस दे देंगे? हमको उनको कैंपों में रखना पड़ेगा, खाना पीना देने पड़ेगा, और भारत के ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा, सीमा भी सील करनी पड़ेगी। और जो बांग्लादेश की सीमा है सारी तकरीबन बीएसएफ के पास है, तो हमें वहां पे आर्मी भी लगानी पड़ेगी। आर्मी लगानी पड़ेगी तो किसी दूसरे सेक्टर पे लेके आनी पड़ेगी, तो हमारे सोर्सेज जो है डिप्लीट होंगे, हमें जो वहां लूप होल है प्लग करने होंगे, सब कुछ करना होगा। और तो ऐसी चीजें भारत के ऊपर पड़ेंगी, और जरूर सरकार इस बारे में सोच रही होगी। इवन कि आप देखिए, अमेरिका में किसी भी वॉलमार्ट के स्टोर में या बड़े स्टोर में जाइए, कपड़े में, कॉटन के कपड़े में तकरीबन 70% जो माल है बांग्लादेश का बना हुआ आ रहा था, वो भारत से आगे निकल गए थे इस कॉटन एक्सपोर्ट वगैरह में। और कितना बड़ा सेटबैक उनको पड़ेगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन, जब ऐसी चीजें, तो आप सोच ही नहीं सकते कि कोई फैक्ट्री चल रही है या कोई प्रोडक्शन होगी या वर्कर आएंगे या काम होगा। ये एक दो दिन की बात नहीं है, साल 2 साल तक टोटल तहस नहस हो जाएगा सिस्टम। और अगर सरकार की मंशा नहीं होगी वापस शांति लाने की, इसी तरह से चलेगा तो ये बांग्लादेश चलेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो वहां की अंतरिम सरकार होगी या फिर वहां की सेना है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आने वाले वक्त में वो क्या चाहता है भारत से। एक फाइनल रिएक्शन बड़े संक्षेप में डॉक्टर रणजीत सिंह जी, रोल वो अपने लिए रखते हैं नई पॉलिटिकल सरकार में, क्या रोल रखते हैं? क्या वो, उनका रोल सिर्फ इलेक्शन कराने तक सीमित है, या वो एक पीछे इलेक्शन या आगे भी? बिल्कुल बिल्कुल, उसको हमने जो सरकार हमने सिलेक्ट करी है, हम उसको बरी रहने देना देंगे और उसके खिलाफ किसी को भी आवाज नहीं उठाने देंगे। मतलब कोई पाकिस्तान वाला हाल ना हो जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती भरा समय है।